नमस्कार साथियों, मैं लोको पायलट संदीप आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने रेलवे का ALP 2024 का CBT 2 का एग्जामिनेशन दिया था, तो उनका आंसर की रेलवे ने 8 तारीख को जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। आप वहां से आंसर की चेक कर सकते हैं। इसमें देखा गया है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है वह गलत है, तो इसके लिए आप 100 जरूर जो है, इसमें देखा गया है कि बहुत सारा प्रश्न गलत पाया गया है। तो इस कंडीशन में आप जरूर समय रहते हुए आंसर शीट, इस कंडीशन में आप जरूर उन गलत प्रश्नों के लिए क्वेश्चन अराइज करें, अर्थात आप ऑब्जेक्शन करें, और ऑब्जेक्शन करने के पश्चात आपका जरूर मार्क्स कुछ बढ़ जाएंगे, जिससे हो सकता है आपका रिजल्ट CBT 2 में आ भी सकता है। और साथ में यह यदि मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपका वह जो फाइनल कट ऑफ होगा उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करेगा, क्योंकि CBT 2 का एग्जामिनेशन का 70% मार्क्स जो है आपका फाइनल मेरिट में जुड़ता है। इसलिए आप जरूर क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करें। इसके लिए क्या प्रोसेस है वह आप पहले समझ ले। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं कि CBT 2 का एग्जामिनेशन आपको ज्ञात है कि 2/5/2025 और 6/5/2025 को हुई थी, और उसका आंसर की रेलवे ने 8/5/2025 को अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। वहां से आप आंसर की चेक कर सकते हैं, और जिन भी भाइयों को आंसर की में डाउट हो तो वह ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन रेज जो है आप 14/5/2025 तक कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन रेज करने की क्या प्रोसेस है, और यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस में 2-3 मार्क्स भी अगर बढ़ जाता है तो वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सर्वप्रथम आप यह समझ लें कि ऑब्जेक्शन करने के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 50 रुपये प्लस बैंक का सर्विस चार्ज देना पड़ता है। यदि आपका ऑब्जेक्शन का जो प्रश्न है वह ऑब्जेक्शन सही पाया गया तो आपको पैसे रिफंड कर देगी रेलवे, राइट। ऑब्जेक्शन के लिए फी कैसे आप कर सकते हैं, फी का पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड से या UPI से भी कर सकते हैं। बैंक का जो है आप बैंक का नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, राइट। आगे देखिए ऑब्जेक्शन रेज करने का प्रोसेस क्या है। तो प्रोसीड्यूर फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन, तो सर्वप्रथम द detailed procedure with necessary guideline will be available in the link provided on the official website of RRB। अर्थात यह जो ऑब्जेक्शन करने का गाइडलाइन जो है यह RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है, राइट। आप 14/5/2025 तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यदि इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन आपको रहता है तो वह ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होगा। तो जरूर ऑब्जेक्शन कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक नंबर से भी या 1% या 2% की वजह से भी आपका फाइनल मेरिट में परेशानियां होती है, वह मेरिट में आप छट जाते हैं। इसलिए आप जरूर क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन कीजिए। इसमें देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट CBT 2 का पार्ट B जो टेक्निकल है उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, वैसे कैंडिडेट भी हौसला रखें, क्योंकि अभी आपके पास ALP 2025 का दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो आप हिम्मत ना हारें और तैयारी करते रहें, और ख़ास तौर पर आप तैयारी में यह जरूर ध्यान दें कि टेक्निकल पोर्शन भी साथ साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिस प्रत्येक दिन करते रहें। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट की माइंडसेट होती है कि वह टेक्निकल प्रश्न को नहीं देखते हैं, और एग्जामिनेशन का लास्ट में जब उनका CBT 1 क्वालिफाई हो जाते हैं तब वह टेक्निकल क्वेश्चन का जो है तब वह टेक्निकल क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट की। तो इसलिए आप टेक्निकल प्रश्न फिर से स्टार्ट कर ही दें, और यह रेगुलर पढ़े। टेक्निकल प्रश्न का थोड़ा थोड़ा ही भाग आप जो एक शेड्यूल बना लें, और वहां से थोड़ा थोड़ा भी टेक्निकल प्रश्न जरूर पढ़े, राइट। इसके बाद देखिए आगे क्या दे रहा है कि यह किसी भी प्रश्न का जो अंतिम डिसीजन जो होगा वह रेलवे के द्वारा किया जाएगा किसी भी मैटर पे, राइट। तो देर ना करें। यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट है
तो ऑब्जेक्शन जरूर कीजिए। और जिन भी भाइयों को यदि पार्ट बी में मार्क्स कम आ रहा है तो आप हौसला रखें और हिम्मत ना हारे। आप जो है नए जो आरआरबी 2025 एएलपी का वैकेंसी आई है उसके लिए आप फिर से तैयारी कीजिए। और इस तैयारी में आप जरूर ध्यान दें कि सीबीटी 2 के जो टेक्निकल भाग होंगे उसकी भी तैयारी आप शुरू से ही करें साथ में, जिससे आपकी उस पर पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे हौसला मिले और आपके लिए और भी अच्छे बेहतर जानकारी उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद आप सभी को।